आप चावल का पैसा क्यों ले रहे हैं? जी, मैं गोदाम प्रभारी के कहने से लिया। गोदाम प्रभारी के कहने पे लिया आपने। सुन रहे हैं आप ना? इनका कहना है जो जिस चावल का पैसा राज्य सरकार ने फ्री दिया हुआ है, उसका पैसा ये ग्रामीणों से ले रहे हैं। ये गलत है कि सही है? ये गलत है। सब कुछ पता होते हुए कि ये चीज़ें गलत हैं, ₹50 नहीं लेना है, इसके बाद भी ₹50 के रेट से मिट्टी तेल यहाँ पे बेचा जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि इनसे चावल के बदले पैसों की माँग की जाती है, जबकि राज्य शासन का स्पष्ट निर्देश है कि नवंबर माह तक किसी भी तरह का चावल का पैसा किसी भी सोसाइटी से ग्रामीणों से नहीं लिया जाना है। चलिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। चिरवी में रहते हैं? हाँ। चावल का पैसा लेते हैं आपसे? हाँ। कितना चावल खरीदते हैं आप? 35 किलो। अच्छा 35 किलो खरीदते हैं, 35 किलो का पैसा लेते हैं। कितना महीना से ले रहे हैं? 2 महीना हो गए। कुछ और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? संतोषी। संतोषी जी, चावल का पैसा आपसे भी लिया जा रहा है? कितना चावल खरीदती हैं महीने पे आप? 35 किलो। जी, आप भी खरीदते हैं? आपका क्या नाम है? शाम भाई। माता जी का नाम श्याम बाई है। आप कितना चावल खरीदते हैं? वही 35 किलो। 35 किलो। ये भी हर महीने शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी से चावल खरीदती हैं। आपसे भी पैसा लिया जा रहा है? जी। माता जी आपका क्या नाम है? रामबती। राममती। ये बोल रहे थे कि आप भी चावल खरीदते हैं यहाँ से? जी। कितना चावल खरीदते हैं आप? 35 किलो। आपसे भी बराबर पैसा लिया जाता है? जी। कितने महीने से लिया जा रहा है? 2 महीने। जी। एक और बुजुर्ग महिला हमारे पास में है। क्या नाम है आपका? फूल को फूल कुंवर नाम बता रही हैं। कितना चावल खरीदते हैं आप? 35 किलो। आपसे भी बराबर पैसे की मांग करी जाती है? कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अनादि। अनादि। अ, चावल के पैसा तू दिया था का? दिए। कितना रुपया दिया था? कितना किलो खरीद था? 35 किलो का 35 रुपया दिया गया। अच्छा अच्छा। तो तुमने को पूछा कि चावल के पैसा काबर लिया था जब राज्य सरकार फ्री करी से तो? नहीं, हम लोग तो अब कहाँ जाना है, हम लोग नहीं पूछे, उसके बारे में मालूम नहीं था, इसलिए हम सेल्समैन को नहीं पूछे। हाँ, अब ले रहा तो दे दिए भाई। आपसे उसने पैसा मांगा, आपने पैसा दे दिया। दे दिया। और इस तरह की बातें हो रही थी जब आप लोगों ने ग्रामीणों ने पूछा सेल्समैन से कि आप पैसा क्यों ले रहे हो, तो उसने क्या बोला कि डीडी बना दिए हैं, ऊपर साहब को देना है। जी, उसे बोला है, मतलब जो भी पैसा लिया उस पैसा को मैं अधिकारी लोग लेने के लिए बोले तो मैं वहाँ जमा कर दिया हूँ डीडी बना के। अच्छा बाबा क्या करता तू? मैं मैं अब यही खेती किसानी। खेती कार्य करता है ना? मतलब कि एक दिन में जैसे तुम्हें देखा तो कि तुमन काम करत हैं आटे, कितना रुपये मजदूरी मिलते? बस वही 200 ना, हाँ 200 आसपास। आप सोचिए कि जिस योजना को यहाँ के राज्य शासन ने गरीबों के लिए मुफ्त देने के लिए बनाई गई है, एक जिससे उन गरीबों की आर्थिक मदद हो सके। आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रामीण हैं काम करते हैं, 200 रुपये डेली पे काम करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये 30 के 30 दिन काम करते हैं। अगर काम मिलता है तो ये मजदूरी पे काम करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो ये घर पे बैठते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ग्रामीणों को भी यहाँ के भ्रष्ट सेल्समैन ने भी नहीं बख्शा, उनके भी पैसे खा गए उसने। क्या नाम है आपका? राम भाई। राम भाई जी। राम भाई जी आपसे भी चावल के पैसे लिए जा रहे हैं? हाँ। जब आप लोगों ने पूछा कि उस सेल्समैन से कि पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, तो उसका क्या आंसर था? बोला कि मैं जमा करूंगा, ऐसे कही कि बोला। किसको पैसा जमा करेगा? और साहब के पास। अच्छा, आप सुन रहे होंगे कि जैसा राम भाई जी का कहना है कि उस सेल्समैन ने बोला कि मैं आपसे पैसा लेके साहब के पास जमा करूँगा। अब वो साहब कौन से हैं, वो तो ना इन ग्रामीण को पता है, ना मुझे पता है। वो पता सिर्फ़ उस सेल्समैन को है कि कौन से साहब ने उससे पैसे की डिमांड की है। हम उस साहब से भी मिलेंगे कि साहब बताइए कि क्या आपको नहीं पता है या आपकी कितनी मिलीभगत है? कुछ और ग्रामीण हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती जी आपसे भी चावल लिया जा रहा है? हाँ, मैं 100 रुपया पैसा दे हैं और मला 30 रुपया फिर बाकी पैसा वो डीडी पटा हूँ कहीं। कितना किलो चावल लिया रहा है? 35 किलो।
35 किलो चावल के मतलब कि आपसे 70 रुपए लिया गया। नहीं 100 रुपया लेहिस तो वही 30 रुपया फिर आइस। हाँ, मतलब 70 रुपए लेहिस मतलब ना? अच्छा, अच्छा सोचिए कि 35 किलो चावल का 70 रुपया लिया गया और इनसे ग्रामीण से क्या बोला गया कि मैं डीडी पटाऊँगा। डीडी किसका? वो तो सेल्समैन ही बता सकता है कि वो कौन-सी डीडी पटा रहा है, कहाँ पे डीडी पटा रहा है और डीडी की रिसिप्ट क्या है उसके पास में। लेकिन सोचिए, एक तो पैसे लेने नहीं है, ऊपर से उसने 2 गुने दाम पे अबू की रुपया उसने नहीं आने पैसा वाला लिया। भले ना काम करे आए हवन। एक दो आदमियों नहीं है मोर। मैं अकेली आदमी हूँ। अकेली आदमी हूँ मैं अकेले आदमी हूँ 1 रुपया किलो चावल मिलथे मोला। मैं कहाँ से ले मैं ऐसन करहूँ। सोचिए जैसा जैसा बता रहे हैं मुझे जो ग्रामीण महिला हैं कि ये अकेली हैं, पति का देहांत हो चुका है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों ने इन्हें भी नहीं बख्शा, बल्कि उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब उसे ये ज्ञात हुआ कि ये जो महिला हैं, ये अकेली हैं, पति नहीं है इनके, तो उनसे 2 गुने पैसे लिए। ग्रामीणों में आप देख रहे होंगे कि कैसा आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर शासन ने हमारे लिए योजना लागू की है, एक गरीब लोगों के लिए योजना लागू की है, तो उस पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सेल्समैन है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, यही लोग यही लोग शासन और प्रशासन को बदनाम करने का कार्य करते हैं। यही वो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से भ्रष्टाचार को पैदा करते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ अभी उस सेल्समैन से, मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ कि कौन से साहब को उसने कितने रुपए दिए हैं, कौन-सी डीडी उसने बनवाई है। मैं अभी खड़ा हूँ शासकीय उचित मूल्य की दुकान चिरमी पे। यहाँ पर मेरे साथ पे सेल्समैन भी हैं। क्या नाम है आपका? लालकृति प्लस थे। लालकृति। लालकृति जी हैं। आप चावल का पैसा क्यों ले रहे हैं? जी, मैं क्या बोलते हैं आपका गोदाम प्रभारी के कहने से लिया। गोदाम प्रभारी के कहने पे लिया आपने। सुन रहे हैं आप ना? इनका कहना है जो जिस चावल का पैसा राज्य सरकार ने फ्री दिया हुआ है, उसका पैसा ये ग्रामीण से ले रहे हैं, लेकिन किसके कहने पे? गोदाम प्रभारी के। आपकी गोदाम प्रभारी से बात हुई? जी, और किससे बात हुई? और फूड इंस्पेक्टर से। फूड इंस्पेक्टर से। तो आपको किसने पैसा लेने के लिए बोला? फूड इंस्पेक्टर ने बोला कि गोदाम प्रभारी ने? गोदाम प्रभारी ने। अब फूड इंस्पेक्टर ने क्या कहा? गोदाम प्रभारी को पूछिए। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि गोदाम प्रभारी से पूछिए और गोदाम प्रभारी ने बोला कि आप इसका पैसा लो। कितना पैसा अभी तक आप ले चुके हैं? मैं पूरे काट के वैसे ले चुका हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो घपला है, ये जो पूरा एक खेल यहाँ पर भ्रष्टाचार का चल रहा है, वो सिर्फ़ एक पंचायत का नहीं है, 2-2 पंचायतों का पैसा लिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत इंदरपुर और ग्राम पंचायत चिरमी, दोनों जगह से चावल का पैसा ग्रामीणों से लिया जा रहा है और जैसा सेल्समैन का कहना है कि फूड इंस्पेक्टर और गोदाम प्रभारी के कहने पे ये पैसा लिया जा रहा है। मिट्टी तेल का रेट कितना है? मिट्टी तेल का रेट है सर 46 रुपया 82 पैसा। ग्रामीणों का कहना है कि 50 रुपए उसका लिया जा रहा है। जी। क्यों? 1 रुपया बढ़ाएँ सर उसका। क्यों? किसके कहने पे? मैं खुद के कहने पे। खुद क्यों मतलब आप क्या हो आप? वैसे मैं खुद ही लिए उनसे। क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों ले सकते जी, अब ले तो रहा हूँ सर। हो? देखिए, सुन रहे हैं आप ना? जो लाल कीर्ति यहाँ पे सेल्समैन है, उनका कहना है कि मैंने 1 रुपया मैंने खुद से बढ़ा दिया। ये इतने बड़े पावर पे हैं, इतने बड़े सत्ता पे हैं कि ये रेट का निर्धारण खुद कर सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट के रेट से कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट चावल फ्री में देती है तो भी इनको कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि मिट्टी तेल का रेट जो लेना है, उन्होंने इसमें 1 से डेढ़ रुपया खुद भी बढ़ा दिया कि मेरी मर्ज़ी। आपने इसका आदेश किसी से पूछा था? किसी से नहीं पूछा सर। ये गलत है कि सही है? ये गलत है। सब कुछ पता होते हुए कि ये चीज़ें गलत हैं, 50 रुपया नहीं लेना है, इसके बाद भी 50 रुपए के रेट से मिट्टी तेल यहाँ पे बेचा जा रहा है। दोनों पंचायतों में आपका वही है। जी, वही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार पंचायत लेवल पे फैला हुआ है। सरकारें, मैं बोलता हूँ कि कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार कांग्रेस की होती है या वो सरकार बीजेपी की होती है, अगर वो कोई भी योजना बनाती है, तो ग्रामीणों के हित के लिए बनाती है। लेकिन
हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सभी नियमों को दरकिनार करके अपने मन की करते हैं कि अगर हमारा मन करेगा तो हम उनसे पैसा लेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम उनसे पैसा नहीं लेंगे या हमारा जो मन होगा उस रेट पे पैसा लेंगे। गोदाम प्रभारी का नंबर है? जी। बात कीजिए। सोनी जी, मैं ये बोल रहा था कि जो अभी मामला प्रकाश में आया है, ग्राम पंचायत चिरमी और ग्राम पंचायत इंदरपुर में हाँ हाँ आपके द्वारा आदेश दिया गया है हाँ हाँ कि पंचायतों से चावल का पैसा लेना है। आदित्य कॉपी रखें यार। आपका जो सेल्समैन है वो बोल रहा है ये। देख के बता रहा हूँ आपको ना। हाँ, लाइन पे हूँ मैं। हाँ, सोसाइटी में माल भेजता हूँ, ठीक है ना, डीओ काटता हूँ, ठीक है। हम्म। जो भी आदेश जारी होता है कि आपको फ्री में बांटना है कि पैसे बांटना है, वो शासन जारी होता है, ठीक है ना। ठीक है। शासन जो आदेश होता है वो डिपार्ट, जो अपना डिपार्ट का वो बना है ग्रुप, हम्म। उसमें फूड इंस्पेक्टर 20 बार डाली है, हम्म। ठीक है। क्या डाली? इंदर यही कि फ्री में बांटना है, हाँ हाँ। केवल चना का, शक्कर का और एपीएल चावल का पैसा लेना है, बाकी पूरे खाद्यान्न फ्री में है। उसी व्यक्ति के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं वो व्यक्ति भी मेरे साथ पे ही है। हाँ, और वो इसको व्यक्ति मैं जान रहा हूँ, आपके पास कॉन्फ्रेंस में होगा, वो पिछले बार कॉन्फ्रेंस बात में हो नहीं है, चुका है। कॉन्फ्रेंस में नहीं है, सामने है एक्चुअली मैं लाइव कर। सामने है ना। हाँ अब मेरी बात सुनिए। हाँ अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई जिला पंचायत सदस्य मेरे पास फोन की थी इसी मैटर पे, हाँ हाँ। है ना। कॉन्फ्रेंस में बात की, जब मैं बोला कि मैं ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया, तो जो ब्लेम आप मेरे ऊपर लगाया वो सेम टू सेम ब्लेम वो फूड इंस्पेक्टर के ऊपर लगाई, ठीक है ना। हाँ हाँ जब हम ग्रुप में डालते हैं कि पूरा चीज फ्री में बांटना है, हाँ हाँ। वो लिखित आदेश होता है, ठीक है ना। आप चाहे तो ग्रुप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, है ना? राज्य शासन तो का जो भी अगर आदेश आप होगा। मौखिक ब्लेम करेंगे, भैया उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, हाँ हाँ। तो कहाँ तक वो होगा, तो क्या बोलते हैं, सच्चाई उसमें? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो सेल्समैन के द्वारा कहा जा रहा है जो कि सेल्समैन द्वारा कहा जा रहा है वो मैं ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ। जिसमें से ये बोला था भाई शासन का जो आदेश रहेगा तो वो वैसे बांटना है, ठीक है ना। और हाँ। शासन का आदेश जैसे ही आया फ्री में बांटना, तो हम लोग कंटिन्यू ग्रुप में डाले हैं, कंटिन्यू लगातार। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो सेल्समैन है, जो वो इस सब का इल्जाम लगा रहा है कि मुझे गोदाम प्रभारी के द्वारा और फूड इंस्पेक्टर के द्वारा बोला गया है कि पैसा लेना है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि नवंबर माह तक किसी भी तरह का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो तो एकदम सही है। आप इस बात का खंडन कर रहे हैं? आज मैं खंडन कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा ना ऐसा कोई आदेश दिया गया, ना बोला गया है। और मैं गोदाम प्रभारी हूँ। सेल्समैन को वितरण से संबंधित जो भी आदेश या निर्देश प्राप्त होते हैं वो बाई फूड ऑफिस होते हैं, ठीक है ना। हमको खाली वितरण करना होता, हमको मतलब मेरे को ना अपने गोदाम से सोसाइटी वितरण करना है, ठीक है ना। और सोसाइटी से जो भी वितरण होना है वो शासन मैं आदेश समझ गया, अलग से मैं जारी आपकी करता बात है। समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि हाँ। आप इस बातों का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं कि मेरी तरह से और आपकी तरफ से ऐसी कोई बात इस सेल्समैन को नहीं बोली गई है। नहीं बोली गई, फूड इंस्पेक्टर की तरफ से भी नहीं बोली गई है। ओके। अच्छा, इसके बाद में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये मामला संज्ञान पे आया, जैसा कि अभी 4 दिन पहले भी यहाँ पर जब जनपद पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर आई हुई थी, जब उन्होंने इस मामले को उठाया, तो इसके बाद ये बात हो सकता है कि इससे पहले आपको ना पता हो, लेकिन उस दिन ये बातें पता चल गई कि ऐसा ऐसा पैसा लिया जा रहा है बोल के, उसके बाद से अभी भी पैसा बराबर लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या एक्शन लिया गया है आपके द्वारा? हाँ, तो बता रहा हूँ आपको ना, उसमें ना मेरे को एक्शन लेना नहीं रहता है। वो एक्शन क्या फूड का काम है, मेरा कोई काम नहीं है उसमें। मेरा क्या होता है ना, आपको बताया ना, मैं आपको सप्लाई सोसाइटी का में माल काम है दे सिर्फ? दिया, सप्लाई? सोसाइटी में माल दे दिया ना, हम्म। उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है वो वो टोटल फूड ऑफिस को ठीक, डिपेंड करता है। चलिए मेरा उसमें रोल नहीं रहता है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल अभी खाद्य अधिकारी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, उनसे संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है, लेकिन जैसे उनसे बात होती है इस मसले पे हम उनको मैं आपको अपडेट कराता हूँ। लेकिन आपने अभी तक का जो देखा, जो सिनेरियो आपने समझा कि ग्रामीणों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे चावल के पैसा लिए जा रहे हैं। सेल्समैन जो हमारे साथ में है, उसका कहना था कि ये गोदाम प्रभारी और फूड इंस्पेक्टर के कहने पे ऐसा हो रहा है। गोदाम प्रभारी से मेरी बात हुई, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी बातें या ना तो लिखित में, ना ही मौखिक तौर पे कही गई हैं। इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है, जब उनके पास ये बात उनके कानों तक जाएगी, तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।